जी, 8th में आपने टॉपिक किया संवाद लेखन। इसको एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं सिर्फ़ कि संवाद लेखन में क्या करना है और आपने कैसे लिखने हैं संवाद जो हैं। सबसे पहले 2 व्यक्तियों या इससे अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत। अभी तक हम 8th में क्या कर रहे थे कि 2 लोगों में जो बातचीत हो रही है, उसको लिखते थे। कई बार ये कह दिया जाता है कि 3 मित्रों के बीच में यातायात के नियमों को लेकर हुई बातचीत का वर्णन करो। तो तब आप तीनों मित्रों के नेम लिखोगे और तीनों के द्वारा जो भी विचार दिए जा रहे हैं उसके बारे में लिखते जाओगे। बातचीत का ढंग अलग अलग होता है, उनके संवाद जो है उन्हीं के अनुसार लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। कई बार अगर एक ग्रामीण व्यक्ति के बारे में कह दिया जाता है या किसी ग्राहक और दुकानदार के बारे में कह दिया जाता है या कोई सब्जी बेचने वाले के बारे में कह दिया जाता है, तो वो जैसे बात करता है, मान लो बाबूजी या आप कैसे लोगे के, तो तब उसकी बातचीत जो है वो थोड़ी वैसी ही होनी चाहिए। अब इसी के बारे में कि संवाद हमें कितनी डिटेल देनी है और कैसे लिखने हैं, कि इसकी विशेषताएं संवाद स्वभावगत के व्यक्ति के अनुरूप होने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाषा जो है वो सरल, सरस, सरल, बिल्कुल सिंपल और सरस, जो समझ आ जाए, भावपूर्ण और प्रभावमयी, कि आपकी बात को प्रवाहित करने वाली, कि वो आगे की ओर बढ़ाने वाली होनी चाहिए। संवादों में विराम चिन्हों पर ठहराव अवश्य होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो हाँ जी, उसके बाद आपको वो कॉमा कहाँ लगाना है, या आप लिख रहे हो कि भिन्न-भिन्न प्रकार के, तो वहाँ पर कहाँ योजक चिन्ह लगाना है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, जो बातचीत है वो संक्षिप्त होनी चाहिए और ऐसे संवाद स्वाभाविक और सहज होते हैं। और इसी के साथ जो छोटे संवाद हैं, हाँ जी, इसी के साथ जो छोटे संवाद हैं वो आम लोगों को आसानी से समझ आ जाते हैं, कि ये नहीं कि आप जो बात लिख रहे हो या किसी व्यक्ति के संवाद लिखने लगे हो तो वो इतना लेंथी हो जाए कि उसको इतना विस्तार दे दो कि वो बात क्या कहना चाह रहा है वो स्पष्ट ही ना हो पाए। संवादों में भावों के अनुरूप अभिव्यक्ति, पैनापन, पैनापन, कि आप उसको तीखापन भी दे सकते हो, कि अगर पिता के द्वारा पुत्र को जो मोबाइल कम चलाने के लिए संवाद है, तो वो तीखापन, कि वो डांट भी सकते हैं, तो वो डांट रहे हैं तो उस डांट को वैसे ही लिखा जाना चाहिए। स्पष्टता और सहजता होनी चाहिए। संवादों में कही जाने वाली बात निश्चित रूप से, बार बार ये कहा गया है कि बात जो है, जो भी कहा जाना है वो स्पष्ट होना चाहिए। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट। अब सब्जी वाले आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ। एक संवाद मैं अभी आपको क्लास में दूँगी जो आप अभी लिखोगे मेरे सामने। सब्जी वाले और ग्राहक का वार्तालाप, के दोनों के मध्य होने वाली बातचीत, के ग्राहक, ये मटर कैसे दिए हैं भाई? सब्जी वाला। अब मैंने आपको कहा था कि भाषा जो है वो स्वभावगत, कि अब सब्जी वाला जो है वो ग्राहक को अ, आदर मान दे रहा है, तो उसकी भाषा भी वैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि वो एक इस समय कि एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कम पढ़ा लिखा है और वो अपने ग्राहक को रिस्पेक्ट देने के लिए ले लो बाबूजी। उसके बाद विराम चिन्ह, आपको ये दिखाने के लिए कि कहाँ और कैसे हमने विराम चिन्ह भी लगाने हैं, कहाँ अल्प विराम देना है, कहाँ कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ स्टार्ट करनी है, ये सब आपके संवादों में स्पष्ट होना चाहिए। बहुत अच्छी मटर है, अल्प विराम, एकदम ताजा, पूर्ण विराम, ग्राहक भाव तो बताओ। सब्जी वाला, अब ज्यादा डिटेल नहीं दी गई संवाद को, वो उतनी ही बात कर रहा है जितनी कि उसके साथ जरूरी है। सब्जी वाला, बेचे तो 15 रुपए किलो है, पर आपसे 12 रुपए ही लेंगे। ग्राहक, बहुत महंगे हैं भाई। के सब्जी वाला, क्या बताए बाबूजी, मंडी में सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। ग्राहक, फिर भी, कि अब वो सोचता है कि कुछ तो वो कम करने के लिए थोड़ा सा उसको विराम दे दिया, कुछ तो कम करो। सब्जी वाला, आप 1 रुपया कम दे देना बाबूजी। उसके बाद फिर वो भी हैरान इस बात के लिए, चिन्ह लगा रहा है विराम चिन्ह, कि वो क्या कहेगा, जो उसका ग्राहक है वो उसका क्या जवाब देता है, और जब वो जवाब नहीं दे रहा तो कहिए कितने तोल दूं। इसके साथ
ग्राहक 1 किलो मटर दे दो। और कि अब वो और भी सब्जियां जो है वो देख रहा है, या उसको लग रहा है कि मुझे कुछ और भी चाहिए इससे, कि ये मुझे भाव जो है, कीमत जो है वो सही लगा रहा है। 1 किलो आलू भी। सब्जी वाला, टमाटर भी ले जाइए साहब, बहुत सस्ते हैं। ग्राहक, कैसे? सब्जी वाला, 5 रुपए किलो दे रहा हूँ, माल लुटा दिया बाबूजी। ग्राहक, अच्छा, दे दो। आधा किलो टमाटर भी, और 2 नींबू भी डाल देना। अब जैसे आम आदमी को आदत होती है कि जब कुछ सब्जी ले रहे हैं तो धनिया या कुछ चीज वो वैसे ही ले ली जाए। ये लो बाबूजी, धनिया और हरी मिर्च भी रख दी है। ग्राहक, कितने पैसे हुए? सिर्फ 21 रुपए। लो भाई पैसे। हाँ जी बेटा, आपको मैंने अभी जो उदाहरण दिया है उससे आपको इतना स्पष्ट है कि आपकी बातचीत कोई भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो गैर जरूरी हो, कि जो इम्पोर्टेंट है वही बात आप लिखोगे। अभी अगर आपसे मैं कहती हूँ, सिर्फ ओनली 1 मिनट आपको दूंगी, जो आप मुझे अभी अपने आंसर दोगे। एक पुस्तक विक्रेता, एक पुस्तक विक्रेता और एक विद्यार्थी के मध्य संवाद। जब आप किसी किताब की दुकान पर जाते हो तो तब पुस्तक विक्रेता के